हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम रेशियो के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, उनको देखेंगे किस प्रकार बन सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, अपने दोस्तों में फैलाओ, शेयर करो। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कि क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया गया है कि एक आभूषण में सोने और तांबे का अनुपात कितना है? 3:2। तो आभूषण में सोने की प्रतिशत क्या है, प्रतिशत मात्रा क्या है? ठीक है, आभूषण में क्या है? सोना है और क्या है? तांबा है। सोने, गोल्ड और क्या है? तांबा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो कितना दिया गया है? 3:2। 3:2। 3:2 में इन दोनों का रेशियो दिया गया है और बोला गया है कि आभूषण में सोने की मात्रा कितनी है। तो अगर उसको सॉल्व करना है तो यानी हम इसको अगर देखेंगे तो कितना है? 3x और ये कितना है? 2x। क्लियर? यानी टोटल मात्रा कितनी है? टोटल मात्रा की अगर बात करेंगे कितनी है? 5x। क्लियर? टोटल मात्रा कितनी है? 5x। यानी सोने का परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे? 3x बटे 5x इंटू कितना हो गया? 100। x से x 5 से डिवाइड करेंगे कितना? 20 टाइम 60% क्या है? सोना है और जो 40% वो बचेगा तो क्या है? तांबा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है कि अगर a का 2/3%, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि अगर 2 का 2/3 बराबर b का 30% बराबर c का 0.5 है तो a:b:c क्या होगा? क्वेश्चन अगर देखते हैं क्या दिया गया है कि a का कितना है? 2/3 बराबर b का 30% बराबर c का 0.5। तो a:b:c क्या होगा? यानी a:b:c पूछा गया है। a:b:c क्या होगा? ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। a का 2/3 यानी a इंटू इंटू 2/3 बराबर b इंटू 30/100 बराबर c इंटू 5/10। क्लियर? पॉइंट लगा है नीचे के आगे 10। तो यानी अगर हम यहां से बराबर हम क्या मान लेते हैं? k। बराबर क्या मान लेते हैं? k मान लेते हैं। अगर हम यहां से a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा? 3k/2। b की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 0 से यहां से 0 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा? 10k/3 और c की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? डिवाइड हो गया, यानी कितना हो गया? 2k। क्लियर? a:b:c पूछा है यानी a:b:c। अगर हम इसको देखेंगे तो क्या आएगा? 3k/2, 10k/3 और 2k। यानी इसको अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 6। यानी कितना होगा? 9k/, ये कितना बनेगा? 20k/20k। यानी इनका अनुपात कितना आ गया? 9:20:12। a:b:c का अनुपात कितना आ गया? 9:20:12। क्लियर? क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया गया है? यदि a:b बराबर 2:3, b:c बराबर 4:5 और c:d बराबर 6:7 तो a:d का मान क्या होगा? क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि a:b बराबर कितना है? 2:3 और क्या दिया गया है? b:c बराबर दिया गया है 4:5 और c:d बराबर दिया गया है 6:7। तो a:d की वैल्यू पूछा है, a:d का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहां से अगर देखेंगे तो a:b:c:d एकदम बेसिक से ध्यान से देखिए और क्वेश्चन आराम से बन के आएंगे। a:b कितना दिया गया है? 2:3। b:c कितना दिया गया है? 4:5 यानी 4:5 और c:d कितना दिया गया है? 6:7।
क्लियर। यानी अगर इसी को हम निकालेंगे, देखो यहाँ पे जगह क्या है, खाली है, तो आप इसको भर सकते हो। यहाँ पे क्या आएगा, 3 भर दिए, यहाँ पे क्या भर दिए, 3 भर दिए, यानी इसके बाद 2 अंक है उसको भर दिए। यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ भी 6 हो गया। क्लियर। ए का मान यहाँ से निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8 6 48। क्लियर। बी का अगर निकालेंगे 4 3 12, 12 6 72। सी का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और 15 6 90। 5 3 15, 15 7 105। यानी अनुपात हमारा किसका पूछा है, ए अनुपात डी पूछा है। ए अनुपात डी का मान पूछा है। ए का मान है 48 और डी का मान कितना है, 105। यानी अगर इसको 3 से काटेंगे तो 16, 3 से काटेंगे 3 का 9, 3 5 15, यानी क्या आ गया, 16 अनुपात 35। ए अनुपात डी कितना आ गया, 16 अनुपात 35। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है कि बाप और बेटे के उम्र का अनुपात 8 अनुपात 5 है। दोनों की उम्र का गुणनफल 1440 है। 6 साल बाद बाप और बेटे के आयु का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि एक पिता है और एक बेटा है, यानी क्या है, एक पिता है और एक क्या है, बेटा है। ठीक है। इनका जो रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है, 8 अनुपात 5। 8 अनुपात कितना है, 5। क्लियर। यानी ये क्या हो गया, 8x और ये क्या हो गया, 5x। बोला क्या गया है, इन दोनों का गुणनफल, यानी इन दोनों का मल्टीपल, यानी कितना होगा, 8x × 5x बराबर कितना दिया है, 1440। यहां से अगर देखेंगे तो 8 पंचे 40x² बराबर कितना हो गया, 1440। 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है। यानी अगर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 6 24, x² कितना आ गया, 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यानी यहाँ पे अगर रखेंगे तो पिता कितने साल का है, यानी 8 × 6 करेंगे तो कितना हो गया, 48। और बेटे में अगर रखेंगे तो 5 × 6 कितना हो गया, 5 6 30। क्वेश्चन बोला गया है क्या कि 6 साल बाद आयु क्या होगी। तो ये बताओ 6 साल बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, यानी 48 + 6 कितना हो गया भाई, 54। और 48 या बेटे के अगर 6 साल बाद निकालेंगे यानी कितना हो गया, 36। इन दोनों का रेशियो निकालना है, यानी इन दोनों का अनुपात निकालना है, किसका, पिता अनुपात बेटा 6 साल बाद। तो कितना हो जाएगा भाई, 54 अनुपात 36। 9 से काटेंगे, 9 6 54 और 9 4 36। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी इनका अनुपात क्या हो गया, 3 अनुपात 2। 6 साल बाद इनका अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि x अनुपात y बराबर 5 अनुपात 1, तो 4x² माइनस 2x 22xy प्लस 10y किसके बराबर होगा। क्वेश्चन दिया क्या गया है कि x अनुपात y बराबर कितना दिया गया है, 5 अनुपात 1। वैल्यू किसकी निकालनी है हमको, 4x² माइनस 22xy प्लस 10y² के, इसका मान क्या होगा। ठीक है। अगर हम देखते हैं, यानी x का मान क्या है, 5 है और y का मान क्या है, 1 है। यहां पे अगर हम पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4x का मान क्या है, 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस 22, x का मान 5 है, y का मान 1 है, माइनस प्लस 10, y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1। 25 जो कितना हो गया, 100 माइनस 5 के इसमें गुणा करेंगे 22 में तो कितना आएगा, 110 प्लस 10 कितना हो गया, 110 माइनस 110 बराबर 0। आंसर क्या हो गया, 0। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है कि यदि a का 30%, b का 0.25 बराबर c का 1/5 है तो a अनुपात b अनुपात c क्या है। क्वेश्चन दिया गया है, यदि a का 30% बराबर b का
0.25 बराबर सी का 1/5। तो निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या है। क्लियर। यानी यहां से अगर आप देखते हैं तो a इंटू 30 कितना हो जाएगा 100 बराबर b इंटू 25 है नीचे कितना हो गया 100 हो गया बराबर c इंटू 1/5। हमने यहां से अगर देखें 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 25 से काटेंगे तो 4 हो गया। यानी यहां से क्या हो गया a इंटू 3/10 बराबर b इंटू 1/4 बराबर c इंटू 1/5। हमने क्या मान लिया a। यानी यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के अपॉन 3, b की वैल्यू निकालेंगे 4 के और c की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी 5। क्लियर। यानी यहां से अगर हम a अनुपात b अनुपात c अगर देखेंगे तो 10 के बटे कितना आया 3 अनुपात 4 के अनुपात कितना आ गया 5 के। यानी इनका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3, यानी 10 के अनुपात 12 के अनुपात 15 के। क्लियर। यानी इनका अनुपात कितना आ गया भाई 10 अनुपात 12 अनुपात 15। ए बी सी का अनुपात कितना हो गया 10 अनुपात 12 अनुपात 15। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। गगनजोत का वेतन हफीज के वेतन का 7/6 गुना है और सईद का वेतन हफीज के वेतन का 8/7 गुना है। तो गगनजोत के वेतन और सईद के वेतन का अनुपात क्या होगा। देखिए यहां से क्या क्या किया गया है कि गगनजोत और कौन है हफीज। क्वेश्चन दिया गया है कि गगनजोत का वेतन हफीज के वेतन का 7/6 है, यानी ये क्या है 7/6। क्लियर। तो ये क्या हो गया गगनजोत, इसको हम क्या लिख सकते हैं गगनजोत को मतलब जी और हफीज क्या है h, हफीज s से होगी। यानी यहां से अगर देखेंगे तो गगनजोत बटे हफीज कितना हो गया 7/6। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है और सईद का वेतन हफीज के वेतन का 8/7 है। सईद का वेतन हफीज के वेतन का 8/7 है, यानी कितना है 8/7। क्लियर। यानी यहां से सईद को हम ए लिख सकते हैं, सॉरी एस लिख सकते हैं, सईद का एस। तो यानी एस सईद अपॉन हफीज कितना हो जाएगा 8/7। क्लियर। यानी यहां से हमको निकालना है कि पूछा क्या गया है कि गगनजोत का और सईद का अनुपात क्या होगा। तो यानी अगर हम यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा गगनजोत अनुपात हफीज अनुपात सईद। गगनजोत और हफीज का अनुपात कितना है 7 अनुपात कितना है 6 और हफीज अनुपात सईद का अंक कितना है 7 अनुपात 8। यानी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 7 और यहाँ पे इसको हो जाएगा 6, यानी कितना होगा 49 और ये कितना होगा 48। यानी गगनजोत और सईद का अनुपात क्या है 49/48। क्लियर। 49/48। क्वेश्चन नंबर अगला दिया गया है कि एक शहर की आबादी 10,000 है। यदि पुरुष 5% की वृद्धि करते हैं और 6% महिलाएं बढ़ती हैं तो आबादी 10,540 होगी। तो महिलाएं कितनी हैं। एक शहर की जनसंख्या, यानी एक शहर की जनसंख्या कितनी है भाई 10,000। ठीक है। पुरुष 5% बढ़ते हैं और महिलाएं 6% की वृद्धि होती है। यानी इसमें जो मेल हैं और फीमेल, मेल 5% की वृद्धि करते हैं तो फीमेल 6% की वृद्धि करते हैं। तो आबादी कितनी हो जाती है, आबादी हो जाती है 10,540। ठीक है। पहले आबादी कितनी थी 10,000, अब आबादी कितनी हो गई 10,540।
आबादी कितने प्रतिशत बढ़ गई, यानी अगर देखा जाएगा तो 540 गुणे 100 बटे पहले कितनी थी 10,000, 1 2 3, यानी कितना बढ़ गई 5.4%। क्लियर, यानी ये कितनी बढ़ गई भाई 5.4%। एलिगेशन लगा दीजिए, यानी ये कितना हो गया भाई 0.6 और ये कितना हो गया 0.4, यानी इन दोनों का मेल और फीमेल का रेशियो कितना हो गया 6:4, मतलब कितना हो गया 3:2। बोला है महिलाओं की संख्या कितनी होगी, तो टोटल पहले जनसंख्या कितनी थी 10,000, टोटल जनसंख्या कितनी थी 10,000, इसमें महिलाओं का रेशियो कितना है 2, ये कितना हो गया 5, इसको काटेंगे तो कितना होगा 2,000, यानी महिलाओं की संख्या कितनी है 4,000, महिलाओं की संख्या कितनी है 4,000। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया गया है कि यदि 5a बराबर 13b बराबर 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 5a बराबर 13b बराबर 7c तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। क्लियर, यानी अगर देखो यहां से अगर हम इसको देखते हैं तो 5a बराबर 13b बराबर 7c बराबर क्या मान लिए k, यानी यहां से a की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा k/5, b की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा k/13, c की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा k/7, यानी यहां से अगर हम देखेंगे तो a अनुपात b अनुपात c अगर हम रखेंगे तो क्या होगा k/5 अनुपात k/13 अनुपात k/7। इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालते हैं सभी का तो 5 × 13 × 7। क्लियर, यानी यहां से कितना होगा 13 सत्ते 91 के अनुपात 5 सत्ते कितना होगा 35 के अनुपात 13 बचे कितना होगा 65 के, यानी इनका अनुपात कितना हो गया 91:35:65। क्लियर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या दिया गया है कि एक बैग में 12.9 रुपए हैं, जिसमें से 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया गया है कि एक बैग में 12.9 रुपए हैं, जिसमें से 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:2:3 के अनुपात में। तो बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। एक झोला है यानी एक बैग है, एक बैग में कितना रुपए है 12.9 रुपए, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है कि 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। यानी अगर हम देखें इसमें कितने रुपए हैं तो 1/2 रुपए के बराबर होगा, और ये कितने के बराबर होगा 1/10 रुपए के बराबर होगा, ठीक है। तो इनका जो रेशियो दिया गया है सिक्कों का तो कितना है 3:2:3, ठीक है। यानी हम इसको क्या कर लिए 3x/2x/3x। 1 रुपए के कितने सिक्के यानी कितने हो जाएगा 3x × 1 अनुपात 2x × कितना हो जाएगा 1/2 अनुपात 3x × कितना हो जाएगा 1/10 बराबर कितना रुपए दिया है भाई 12.9। यानी अगर यहां से इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 12.9 रुपए। तो यानी यहां से अगर देखेंगे तो कितना हो गया 3x + 2 से 2 कैंसिल हो गया x + 3x बटे कितना हो गया 10 बराबर 12.9। यानी एलसीएम लेंगे तो ये कितना बनेगा 30x + 10x + 3x बराबर 129 रुपए। 30 10 40 43x बराबर 129। यानी यहां से अगर देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी आएगी तो 129/43, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई
यहाँ पे अगर देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। पूछा क्या गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है 2x, यानी यहाँ से अगर देखेंगे तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अगर निकालेंगे तो 2x बराबर है 2 गुणे 3 कितनी है 6। कितने सिक्के हैं 6 सिक्के। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताइए। एकदम आपको बेसिक से आपको कराया जा रहा है। ठीक है, जहां कहीं भी अगर डाउट हो रहा हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।